तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राजयोग पर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट हमने तैयार की है और आप सभी का बहुत बड़ा और बहुत गहरा स्नेह हमें मिला, प्रेम हमें मिला, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र जरूर बनते हैं। तो साथियों, कई प्रकार के कमेंट के माध्यम से हमें कई प्रश्न मिलते हैं और उन प्रश्नों से कोई नया एपिसोड बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। राजयोग पर कई कमेंट मिलते थे और एक बहन का हमें कमेंट मिला और उनकी जो जन्म पत्रिका है वो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। शनि की अभी उनको महादशा चल रही है। उनका प्रश्न ये था, सुषमा अग्रवाल जी उनका नाम है, बहुत आपका धन्यवाद। तो सुषमा अग्रवाल जी ने ये पूछा है कि आचार्य जी, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जो कि प्रबलतम योग कारक ग्रह हैं, यदि वो 11th हाउस में आय के भाव में प्लेस्ड हैं और साथ में उनके युति है शुक्र और सूर्यदेव की, हालांकि शुक्रदेव भी उसमें योग कारक है, तो क्या शनि की महादशा पॉलिटिक्स में उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगी या पॉलिटिक्स के माध्यम से उनके राजयोग को वो जागृत करने का कार्य करेगी? ये मुख्य प्रश्न उनका है। तो बात करते हैं साथियों। देखिए, कन्या लग्न में निसंदेह बेशक शनिदेव एक योग कारक ग्रह है, लेकिन यदि आप नियमित हमारे दर्शक हैं तो आपको जरूर इस बात की जानकारी होगी कि मैं नियमित रूप से आपको जानकारी देता हूं कि यदि कोई भी ग्रह सूर्य के क्लोज कंजक्शन में आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जिस प्रकार से हमें रात में जगमगाता हुआ आसमान नजर आता है, तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है वो सारे के सारे तारे गायब हो जाते हैं। गायब किस मामले में? वो हमें दिखना बंद हो जाते हैं, होते तो वो अपनी जगह पर है। तो ठीक वैसे ही जन्म पत्रिका में यदि कोई भी ग्रह सूर्य के क्लोज कंजक्शन में आ जाता है, डिग्री वाइज बहुत निकट आ जाता है, तो वो अस्त हो जाता है और अस्त ग्रह कभी भी पॉजिटिव या अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और ऐसा ही इनके साथ में हुआ है। 11th हाउस में है शनिदेव, लेकिन सूर्य के साथ में वो अस्त हो गए, शत्रुता भी उनकी है। तो अब वो बजाय पॉजिटिव रिजल्ट देने के, बजाय राजयोग को जागृत करने के, वो ठीक उलट, ठीक विपरीत सारे के सारे रिजल्ट देंगे। एक तो जो उनका कारकत्व है, अब आप नोट डाउन करिए और आप पाएंगे कि ये 100% सही बात है। होगा क्या कि यदि आप कोई बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं और बहुत बड़ा कारोबार नहीं भी कर रहे, छोटा कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं छोटा भी नहीं कर रहे हैं, आप एक गृहिणी ही हैं, तो भी जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, जो हाउस हेल्प हैं, वो कभी भी आपको आसानी से नहीं मिलते हैं। आप एक का इंतजाम करेंगे, कुछ दिनों में ही वो कार्य छोड़ करके चला जाएगा। दूसरे का इंतजाम करेंगे, वो भी कुछ समय बाद कार्य छोड़ करके चला जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं वो सदैव आपकी टेंशन का, दुख का, पीड़ा का कारण बने रहेंगे। कहीं ना कहीं शरीर में जोड़ों से संबंधित जो समस्या है वो बनी ही रहती है व्यक्ति के। और शनि यहां पर क्या करते हैं, अपनी दशा अंतरदशा में वो कार्य को शुरू तो कर देंगे, लेकिन वो 99.9% पर आकर के गाड़ी जो है वो अटकाने का कार्य करेंगे। और आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, राजयोग की, तो वो ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति को टिकट मिलने वाला है या उसने तैयारियां सारी कर ली है, होमवर्क उसका पूरा अच्छा है, लेकिन ऐन वक्त पर ही उनका जो टिकट है वो कट जाता है, या राजयोग जो है वो उनके हाथ से फिसलता है, या हम कहें कि हम स्टेशन पर पहुंचे ही थे और हमने देखा कि हम जिस रेलगाड़ी में रवाना होने वाले थे वो हमारे सामने ही कुछ सेकंड पहले ही रवाना हो गई। इस प्रकार से ये देरी करने का जो कार्य है वो लगातार करने का कार्य करता है। साथियों, शनि 11th हाउस में विराजमान है, इसका मतलब वो जो 11th हाउस के जितने भी रिजल्ट हैं उनको भी कहीं ना कहीं डैमेज करने का कार्य करेगा। जैसे कि आपकी अच्छी खासी आय थी, लेकिन जैसे ही शनि की महादशा प्रारंभ हुई उस आय में डिक्लाइन हो गए। आप किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ जरूर हैं, लेकिन उस विशेषज्ञता को आप भुना नहीं पाते हैं। लोगों का जमघट आपके आसपास लगा रहता है, लेकिन वो किसी कार्य के नहीं होते। कोई कार्य यदि आपने उनको बता दिया
या आपका थोड़ा सा भी बुरा समय आ गया तो वो जमघट पूरा का पूरा गायब हो जाता है। इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11th हाउस हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भी है। इच्छाओं को मन में ही दफन करके रखना पड़ता है पूरी की पूरी शनि की 19 वर्ष की दशा। साथियों, यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं वो अस्त अवस्था में है। वो अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को भी देख रहे हैं। अब वो क्या करते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही निर्णय लेने में देरी करता है। उसको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, जो डेट है वो बीतती चली जा रही, लेकिन वो कहता है कल करेंगे, परसों करेंगे, और फिर समय जो है वो बीतता चला जाता है, या व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में गलत निर्णय ले लेता है। 5th हाउस पर जो ये इन्होंने, 5th हाउस के लॉर्ड स्वयं शनिदेव बनते हैं कन्या लग्न में। आकस्मिक समस्याएं, आपने सब कुछ सॉर्ट आउट किया है कि आज बढ़िया मैं गहरी नींद लेकर के सोऊंगा, और जैसे ही आप सुबह उठते हैं फोन अपना उठाते हैं, उसमें एक नई समस्या आपको नजर आ जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि समस्याएं जो हैं वो मुंह बाएं खड़ी ही रहती है। और यदि ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट का नाम भी लेता है तो वो नाम लेना भी उसके लिए दूभर है। ट्रेडिंग तो उसको तौबा कर लेनी चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए। यदि वो प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों में लंबे समय तक चलने वाले प्रेम संबंध और उसके बाद में वो शादी में तब्दील नहीं होते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर स्थितियां होती हैं। साथियों, शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं भी तो ससुराल पक्ष से कभी भी आपकी नहीं बनेगी। आप चाहे नौकरी में है, फिर वो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, उसमें आपने कोई 10 साल पहले किसी फाइल पे साइन किए थे या कोई अग्रीमेंट किया था, उसमें थोड़ा सा कोई आपने झोल कर दिया था, तो उसकी पुराने जिसको हम कहते हैं कि गड़े मुर्दे जो है वो उखड़ते हैं। तो वो शनिदेव आकर के आपके सारे के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी 2 नंबर का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर, और खासतौर पर शनि की महादशा में, उसको अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन जैसी स्थिति में शनिदेव अपनी दशा में उसको रखते हैं, और फाइनेंशियल क्राइम में थोड़ी बहुत जेल की जो सजा है वो भी इसको जरूर होती है, और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे का भी नियमित सेवन करते हुए देखा गया है। आप देखेंगे कि कन्या लग्न में षष्ठे स्वयं शनिदेव, लेकिन अस्त अवस्था में, इसलिए उससे संबंधित वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिसका आप भला करेंगे। मैंने कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि स्वयं के पास में, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन दोस्त ने उससे पैसे मांग लिए, तो बैंक से लोन लेकर के उसने दोस्त की मदद की, लेकिन जब उसको स्वयं को जरूरत पड़ी तो दोस्त ने जो है वो टाटा बाय बाय उसको कर दिया कि भाई मैं अभी मदद कर पाने की स्थिति में नहीं हूं, बहुत आसानी से ना कर। शनिदेव जब भी अस्त अवस्था में होते हैं, व्यक्ति कभी भी ना नहीं कह पाता, अपनी समस्या किसी से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और अपने पास जो चीज अवेलेबल है या नहीं है वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहता है। ऋण यदि लिया है तो आप समझ जाइए कि वो ऋण आप कभी भी, कम से कम शनि की महादशा में, चुका ही नहीं पाएंगे। साथियों, ऐसी स्थिति में आखिर करें तो करें क्या? ऐसी स्थिति में चाहिए कि शनिदेव के आप दान करें, क्योंकि जो लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी है कि कन्या लग्न है, शनिदेव पंचमेश है, योग कारक है, तो योग कारक के दान नहीं करने, आपको दान इसका करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्लेनेट आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या रिजल्ट नहीं दे रहा, उसके आप दान करेंगे तो ही आप उसके नेगेटिव रिजल्ट से कुछ हद तक बच पाएंगे। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए। और साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, आखिर पता तो लगे कि जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं वो किस ग्रह की वजह से है, किस महादशा की वजह से है, कब तक के लिए है, कौन से ऐसे उपाय करें कि थोड़ा सा हमें रिलीफ उसमें मिलना इमीडिएटली प्रारंभ हो जाए, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हमारे कार्यालय के नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।